दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई और दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली और पूरी दिल्ली के अंदर लगातार मुस्लिम रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने भी एक जांच ड्राइव चला रखी है और जहां पर दिल्ली के अंदर जो तमाम झुग्गियों का जो इलाका है वहां पर बांग्लादेशियों की और मुस्लिम रोहिंग्याओं की लगातार तलाश की जा रही है। इसी पर ज्यादा बात करने के मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद झा जी। प्रमोद झा जी, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ चुकी है और दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई हो, लगातार बांग्लादेशियों का पता लगाने की कोशिश करी, किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेशी के लेके मैं स्वयं अपनी बात करूं, लगभग 95 से हम लोगों ने अभियान छेड़ा था कि जो भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी है वो देश से बाहर होनी चाहिए, दिल्ली से बाहर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि 15 साल कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, इन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा और रोहिंग्या, मुस्लिम और यहाँ के जो बांग्लादेशी उन्हें बसाया गया और दिल्ली को ऐसे माहौल में दे दिया कि लगभग 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाकर दिल्ली को असुरक्षित करने का प्रयास किया गया सिर्फ वोट बैंक की वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता पहले भी विरोध कर रहे थे और आज जब सरकार हमारी बनी है तो सबसे पहले है कि दिल्ली कैसे सुरक्षित रहे, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे, उस भावना से काम कर रहे हैं कि ऐसे लोग देश से बाहर होने चाहिए। तो ये अभियान सरकार ने शुरू करा है फिर और जोरों शोरों से चल रही है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को भी और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी और दिल्ली पुलिस को भी और अमित शाह जी का भी, दिल्ली की सुरक्षा के लिए बड़े चिंतित थे। और आपने देखा कि 2 दिन बाद ही अमित शाह जी ने इन लोगों से बैठक करी है और आदेश दिया है कि ऐसे जो गैर विधियों तरीके से रह रहे हैं दिल्ली के अंदर वो देश से बाहर होनी चाहिए। प्रमोद जी, लगातार हम जगह जगह जा रहे हैं, कई इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों से जब हमने बात करना चाहे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर बांग्लादेशी जो मुस्लिम जो रोहिंग्या यहाँ पर 10 से 15 साल पहले रहा करते थे। अगर 10 से 15 साल पहले की बात करें तो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी सरकार हो, उस दौर पर इन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अब फिलहाल ये यहाँ से भाग चुके हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनती है तभी पुलिस हरकत में आती है, पुलिस कमर कस लेती है। लगातार अब पूरी दिल्ली के अंदर जांच अभियान, एक जांच ड्राइव चलाई जा रही है और लगातार पता लगाया जा रहा है। तो इससे पहले किस तरीके से देखते हैं कि इस पे जैसा कि आपने कहा कि काफी समय से भारतीय जनता पार्टी इन पर एक्शन लेने की लगातार तैयारी कर रही थी, लेकिन एक कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार ना होने की वजह से शायद इन पर एक्शन नहीं लिया गया था। क्योंकि आपने सही विषय रखा है और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, दिल्ली कैसे सुरक्षित रहे, दिल्ली की यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित रहे, उसकी मूल भावना को काम कर रही है कि जो अवैध तरीके से लोग आए हुए हैं वो तो दिल्ली से बाहर होनी चाहिए ना। वहाँ वोट बैंक की राजनीति की वजह से, एक तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये सारे माहौल क्रिएट किया गया और इतने लोग आके यहाँ पर जो सरकारी जमीन है उन पर बसाया भी गया था। मैं अगर अपने श्री राम कॉलोनी वार्ड की बात करूँ, आपके नॉलेज में बता दूं कि लगभग 200 कुछ लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान श्री राम कॉलोनी में रहते थे, वेरीफाई भी हुए। लगभग 100, उसमें 200 कुछ में से 177 आज के डेट में उनकी वेरीफाई है। और अभी जो दिल्ली पुलिस ने आपने कहा कि ड्राइव अभियान चला रही है, ये सारे अभी डीसीपी ऑफिस जाके वहाँ पर बायोमेट्रिक तरीके से अभी जांच भी करा रहे हैं और जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे एक एक व्यक्ति को देश से बाहर कर दिए जाएंगे जो दिल्ली के लिए खतरा है और देश के लिए खतरा है, जो अवैध तरीके से आए उनके मूल प्रदेश में, मूल देश में वहाँ भेजे जाने चाहिए। देखिए, ये तो बांग्लादेशियों की खैर बात होगी। अगर बात कर लेते हैं अब विकास की, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी है, लगातार उन्होंने विकास का कार्य करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, आतिशी की खास तौर पर बात करते हैं तो उनका कहना है कि महिलाओं को 8 मार्च को उनके खाते में जो पैसे जाने थे 2500 रुपए, जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी का ऐलान किया था, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? शायद ऐलान भी कर दिया कि किन किन महिलाओं को ये सुविधा उपलब्ध की जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने देखिए, आतिशी तो हास्पद लगते हैं ना कि बातें करते हैं। 3 साल पहले उन्होंने पंजाब के अंदर कमिटमेंट करा था कि 1,000 रुपये मैं दूंगा, 3 साल बीतने के बाद भी नहीं है। फिर दिल्ली की जनता को ठगने के लिए उन्हें 1,000 से 2,100 रुपये का लालच दिया। लेकिन वो पैसे कहाँ से आएंगे, किस मद में आएगा, कैसे बजट आएगा, वो सारे चीजें को फॉर्मेट तैयार करके सरकार जो बनी है उसमें सबसे ज्यादा काम कर रही है। और आपने देखा कि पहले कैबिनेट के अंदर 2 बातें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू करेंगे और
यहाँ पर कैग का रिपोर्ट हम पेश करेंगे विधानसभा के अंदर। आपने इतने इस बार घोटाले हैं, इस घोटाले को छिपाने के लिए आतिशी जी जो स्वयं विक्टिम है, विक्टिम कह सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो छुपाने के लिए महिलाओं वाली बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा करा है, एक एक वादे पूरे किए जाएंगे। और आपने पहल देख लिया है कि 5100 करोड़ की वहां पर बजट में करा है कि जो 17 लाख लगभग जो बीपीएल कार्ड परिवार है सबसे पहले उन्हें देंगे। और बहुत सारी योजना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी भी एडिशनल होते जाएंगे और लाभ मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक एक संकल्प पत्र को दिल्ली में पूरा करने वाली है। देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं और लगातार जैसे कि आपने कहना कि दिल्ली के अंदर विकास होना भी शुरू हो चुका है और जो महिलाओं को जो 2500 रुपए की जो राशि मिलने वाली है वो किन की महिलाओं को मिलेगी ये भी खास तौर से आपने बता दिया है। लेकिन अगर बात करें कि प्रमोद जी आप भारतीय जनता पार्टी में काफी अरसे से हैं और आप जड़ जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आगे की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की आगे की जनता के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, जो यहाँ के जो मेन समस्या थी ट्रैफिक जाम की, दिल्ली के अंदर लोग परेशान रहते, तो रेखा गुप्ता जी जैसे बने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक हुई और उन्होंने दिल्ली के 100 स्थानों को और उसने चिन्हित करा कि सबसे ज्यादा जहां पर दिक्कत हो उससे समस्या का हल कराएंगे। पानी सीवर के लेकर पानी भर जाता था, नालियों में सफाई नहीं होती थी, उन सारे विषय जितने अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर एक भी कोई गड्ढा मुक्त नहीं होना चाहिए, सारे गड्ढे भरने चाहिए। और हमारे यहाँ के जो मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी, यहाँ के रावल विधानसभा के विधायक, और आपने देखा ही तो रात के 11 बजे भी अगर कोई निरीक्षण करने आ रहा है। देखिए, ऐसा पहली बार देखने को मिला कि रात के 11 बजे कैबिनेट मंत्री और यहाँ के जो विधायक जिन्हें जनता ने चुना है वो रात के 11 बजे जाम की समस्याओं को लेकर जनता से मिल आ रहे हैं और लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ से खजूरी चौक जाम मुक्त होकर रहेगा। बहुत बड़ी देखिए, बात है। कपिल मिश्रा जी नए जोश, नए युवा है, नए उमंग के साथ काम करने के जज्बा है, ललक है। वो बार बार फोन करते हैं कि समस्या बताओ, ये किन समस्याओं पर हम काम करना है। और करावल नगर को ऐसे भव्यता बनाने वाले हैं, समस्याओं को दूर करने वाले हैं। और जो मेन समस्या हमारे यहाँ के जो जाम की समस्या थी, अब नेशनल हाईवे थोड़ी दिन में चालू हो जाएगा। खजूरी में गोलचक्कर बन रहा है, आपने स्वयं देखा है, काम भी चल रहा है। तो जनता भी दिख रही है, जनता को भरोसा है कि करावल नगर की सूरत बदलने के लिए आदरणीय कपिल मिश्रा जी मंत्री बने हैं, तो विशेष रूप से यहाँ का माहौल बदलने वाला है और जनताओं की अपेक्षा पर खरे उतरने वाले हैं। रात के 11 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह हो, किसी भी टाइम आ जाते हैं। ये तो लोग अचंभा है कि क्या हो रहा है, लोग सोच रहे थे कि ये तो मंत्री बन गए, तो लेकिन मंत्री बनते ही सबसे पहले जो अपनी समस्या है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के वो पालन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर काम का सूरत बदलने वाला है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी लगातार पूरी होती जा रही है। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर मोदी जी पर जो भरोसा है, उनकी बातों पर जो भरोसा दिल्ली की जनता की है, मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ। और मैं अपने श्री राम कॉलोनी वार्ड और शाहजहांपुर वार्ड जो हमारा पूरा खजूरी का वार्ड है और करावल की जनता ने इतना भरोसा देकर 23,000 वोटों से मोदी जी के नाम पर जिताया है और उनके भरोसा पर उतरती है और करके दिखाया है। आपने देखा जी, महिलाओं के सम्मान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो करके दिखाया है। और दिल्ली की जनता को भरोसा और एक एक संकल्प पत्र पूरे 5 साल के अंदर पूरा करने वाला है। सबसे पहले आपने देखा जमुना की सफाई के लिए जो मीडियम परिवार के लोग होते थे, उन्हें क्या होता था, उन्हें तो नौकरी पैसे करने वाले आदमी, उनके तो भाई स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ हवा मिल जाए, जमुना साफ हो, जाम से मुक्ति मिले, वही चीज चाहिए, पानी साफ मिले। उन सारे चीजों पर काम चल रहा है। अब तो वाटर टैक्सी भी चलने वाला है, सूरत बदलने वाली है, खूबसूरती आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के कामों से अभी 15 से 20 दिन हुए हैं, दिल्ली की जनता काफी खुश नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद झा जी, जिनका कहना था कि मोदी की गारंटी लगातार पूरी होती जा रही है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कमान संभाल ली है दिल्ली के अंदर विकास करने के लिए। दिल्ली से शान मोहम्मद, हकीकत।